अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आयत मॉम ब्लॉग। आज हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की तैयारी है। वैसे तो आयत को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हुआ हुआ था, तकरीबन 1 वीक हो चुका था और इतना फ़ीवर था कि बिल्कुल भी जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ और बेबीज़ के फ़ूड के ऊपर भी मेरी काफ़ी सारे वीडियोस हैं। और जैसा कि मेरी बेटी के साथ जो भी चल रही होती है मेडिकेशंस या फिर जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं और जो भी मतलब इसके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं, तो वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हो सकता है कि मेरी वीडियो के से किसी को इसका फ़ायदा हो सके। जी, तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत ज़्यादा हो चुका था बुखार, और बुखार जान नहीं छोड़ रहा था। इतना बुखार हो चुका था कि मैं आपको क्या बताऊं। बच्ची ने 21 दिन हो गए थे कि खाना खाना छोड़ दिया था और वो सिर्फ मदर फीड के ऊपर थी। इससे ज़्यादा मतलब परेशानी वाली क्या बात होगी। और जब बुखार इसको इतना फ़ीवर, हाई फ़ीवर हो जाता था कि पट्टियाँ और ये स्पंज कर करके मैं थक चुकी थी। तो फिर मैं डॉक्टर्स के पास रेगुलर लेके जा रही थी, जहाँ इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लग रहे थे पाउडर्स वाले। काफ़ी सारे बच्चों को लगते हैं और काफ़ी सारे बच्चों को नहीं लगते हैं। ऐसा जिन बच्चों को शुरू से लगे होते हैं तो फिर उन्हीं बच्चों को इस तरह के पाउडर वाले इंजेक्शंस लगते हैं। ख़ास तौर पे जैसे निमोनिया में बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आप लोगों के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो बहुत ज़्यादा बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद एकदम से जब इसको 2 दिन लग चुके थे इंजेक्शन, ये देखें मैं लेके जा रही थी इंजेक्शन लगवाने के लिए, और शाम तक इसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, फेस स्वेल हो गया, रेडनेस हो गई आँखों तक। फुल फेस जो था ना, अचानक से ना इसे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई। जो तीसरे दिन का इंजेक्शन था ना, वो मैंने नहीं लगवाया इसको। और ये मैं इंजेक्शन लगाने के लिए जा रही थी और मेरी व्लॉगिंग होती है टोटल। तो मैं व्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोगों को अच्छे लगेगा। मुझे अच्छा लगता है व्लॉग बनाना। तो यहाँ हम बाहर आ गए थे और यहाँ से हम लोगों ने जाना था डॉक्टर की तरफ। ये यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे गेट के पास से मुझे वीडियो बनाना। तो ये मैं हूँ और ये मेरी बेटी है साथ, और हम जा रहे हैं डॉक्टर की तरफ। अल्लाह पाक बचाए सारे बच्चों को इस तरह की बीमारियों से। तो यहाँ आयत को हो चुका था खसरा, जो अभी बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं था, और घर में ये हो चुका था कि जी खसरा है, इसको बंद कर दिया जाए, रूम के अंदर हवा नहीं आए, क्रॉस ना हो। जितनी हवा लगेगी इससे इसको तो बहुत ज़्यादा खसरा ख़राब होगा। और मैं इसे दे रही थी फेब्रोल ब्रोफीन, क्योंकि इसका फेब्रोल से बुखार नहीं उतर रहा था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा आप दे दें। तो उसके बाद ना फेब्रोल से नहीं टूट रहा था। और यहाँ इसका देख सकते हैं कि फेस कितना स्वेल कर गया, बहुत ज़्यादा स्वेल कर गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ये सारी जो थी ना, मैं आपको बताऊँगी, मेडिकेशन दी। इतना ज़्यादा इसको खसरा हो चुका था। और 3 दिन खसरे का ज़ोर पड़ता है, बहुत ज़बरदस्त ज़ोर पड़ता है। लोग बोलते हैं कि फ़ैन ना चलाएं, गर्म कपड़ों में कर दें, बिल्कुल फुल आस्तीन फुल सब कुछ कर दें। 3 दिन के जो अंदर एक दाना होता है, दाने की वजह से ये आ रहा होता है। जो पूरा वीक होता है ना, बहुत तेज़ हाई फीवर रहता है, उसके बाद जाके ना खसरे का ना खसरा नमूदार होता है और बहुत ज़्यादा नमूदार होता है। बच्ची बिल्कुल मेरी निढाल हो चुकी थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बात तक नहीं कर रही थी, आंखें बंद। सुबह से लेके वो रात तक सोती रही है, रात से लेके वो सुबह तक सोती रही है, कोई होश नहीं था। बच्चे जो होते हैं वो निढाल हो जाते हैं, बहुत बुरे तरीके से निढाल हो जाते हैं। बात तक करना, खाना पीना सब चीज़ें छोड़ देते हैं। बड़े निढाल हो जाते हैं तो बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं। रास्ते में मैं जा रही थी डॉक्टर की तरफ तो मुझे पोलियो टीम मिली। तो पोलियो टीम ने कहा कि आप डॉक्टर को से रेकमेंड करवाएं कि वो हम पिला सकते हैं नहीं पिला सकते पोलियो के कतरे, तो फिर हम पिलाएंगे। तो ये बात मैंने जाके डॉक्टर से पूछी तो डॉक्टर ने कहा कि आप पिला सकते हो ना, पोलियो के कतरे आप बेबी को दे सकते हैं, अपने बच्चे को दे सकते हैं खसरे के बीच में। तो फिर जब डॉक्टर ने बोल दिया तो फिर सबसे पहले हम बात करेंगे खसरे में कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो खसरे में सबसे पहले दी जाती है, जो डॉक्टर खुद अपनी तरफ से देते हैं, वो कैप्सूल पिलाया जाता है। और फिर उसके बाद जो होता है, सबसे पहले वो कहते हैं कि फेब्रोल दें अगर बच्चे को बुखार आ रहा है। बुखार लाजमी आता है बच्चे को। और ये देखें मेरी बेटी के क्या काम है डॉक्टर के, ये है फेब्रोल हो गया साथ, और ये जैक्सर का हो गया, और ये सोल्यूशन है, ये दिया जाता है खसरे के बीच में। आप देख सकते हैं कि मैंने बताया आपको इसका देना है 1/2 टीस्पून। और इसके ये जो आप देख सकते हैं ये कैप्सूल हैं, छोटे छोटे कैप्सूल हैं, इसके देने 1 काट के सुबह के टाइम, 1 काट के रात के टाइम। और ये 3 दिन की दवाई है, 1 2 3
3 दिन की दवाई है, ये दी है उन लोगों ने, डॉक्टर वगैरह ने रिकमेंड की है। और ये फेवरॉल का सिरप है, ये जैक्सर का सिरप है, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा एक ये वाला सिरप दिया है, इसकी जो है इसका वाटर है, इसके बीच में ऐड करना है, ये बेबी के लिए है। और ये दिया गया है खसरे के बीच में, ये देख सकते हैं आप। अभी यहाँ पर हम आ जाएंगे कि हम किस तरह दवाइयाँ वगैरह ऐड करेंगे और अपने बेबी को, अपनी डॉटर को देंगे। मेरी बेटी का जहाँ तक मसला है कि इसे ये वाली दवाई जो ऐड करेंगे, इसका जो वाटर है इसके बीच में ऐड करके पाउडर बनाएंगे। और इसका जो है इसका स्पून इसके बीच में ही आएगा, और इसका मतलब 1/4 टीस्पून देना है। इस वाले सिरप के 1/4 टीस्पून देना है। ये वाला जो पानी है इसके बीच में ऐड करना है और इसे मिक्सअप करना है। ये आ जाएंगे हम इसके स्पून की तरफ। इसमें लिखे हुए, इस पे है पूरा सब कुछ दिया हुआ है कि 1/4 स्पून इसके बीच में आपने देना। ये इस किस्म का स्पून होगा, उसके बीच में आप बेबी को दवाई दे सकते हैं। ये वाली दवाई जो डॉक्टर ने लिख के दी है खसरे के लिए, फेवरॉल दे सकते हैं 1 टीस्पून सुबह शाम दोपहर 3 टाइम। ये देना है 1 टाइम, 2 टाइम देने हैं एक कट करके। और ये जैक्सर का 1/2 टीस्पून देना है, आधा चम्मच। आपकी जो हो रही है ना, मुझे मालूम है, ये दो, ये हम अभी इसे मिक्सअप करेंगे और बेबी को दवाई देंगे। जो खसरे का प्रॉब्लम होता है ना, वो 3 दिन का ज़ोर होता है कहते हैं। और इसमें टोटल कहते हैं कि कपड़े पहना दिए जाएं, टोटल कवर कर दिया जाए, हवा ना चलाई जाए, पुराने वक्तों के लोग बोलते हैं। और शायद ऐसा ही है कि ऐसा सब कुछ होता है। इसमें ये जो है सारा जो पानी, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप पढ़ लेना, मैंने भी पढ़ रही हूँ। 15 मिलीलीटर जो है इसमें बनाने के लिए है इसे। और इसमें मतलब ये ऐड कर देना है पानी, और इसमें ढक्कन बंद कर दें। टोटल पानी उन्होंने दिया होता है, और फिर इसे बंद करके अच्छी तरीके से हिलाना है। तो ये एक तरह का सिरप टाइप जो होता है, पाउडर वाले सेफीग्राम की तरह होते हैं। मेरा बेबी भी बिल्कुल ऐसे ही करके, मेरा बेटा भी ऐसे ही हिला रहा है। जी, तो यहाँ पर आयत को बहुत ज़्यादा 1 हफ़्ता पूरा ना बहुत ज़्यादा बीमार रही है, बहुत ज़्यादा बुखार रहा है। और उसके बाद कहीं जाके ये जो कहते हैं अंदर दाना होता है खसरे का, वो निकला है। और फिर उसके बाद बुखार इसको तो राहत था ही, लेकिन ये जो फिर चेहरा इसका फुल यहाँ तक भर गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी ये जो कुछ डॉक्टर ने अपनी तरफ से जो उनको दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कैप्सूल, वो इसको पिलाया है। तो उसके बाद थोड़ा सा इसके जो मुंह के ऊपर स्वेलिंग है वो ख़त्म हुई है। क्या कहते हैं कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई नहीं है, आप मुनक्का खिलाएं, आप ये करें, हवा में ना रखें, 3 दिन ज़ोर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, दवाइयाँ सब कुछ होती हैं, डॉक्टर्स देते हैं दवाई वगैरह और पिलाई जाती है। यहाँ पे हम लोग ये वाला जो कैप्सूल है इसको निकालेंगे और इसे सीज़र के साथ कट करेंगे। आप देख सकते हैं, इसको सीज़र को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इस तरह वॉश करने के बाद आराम से इसके बीच में ऐड करना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने बेबी को अच्छे तरीके से यूँ मुंह खोलें और यूँ पिला दें। ये देखें, इस तरह पिला दें। ये पूरी टोटल मुंह में चली जाएगी। टेस्ट बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उनको पिला देनी चाहिए। एक ये हो गई सुबह के टाइम, और ये उन लोगों ने कहा है कि आप किसी भी टाइम दे सकते हैं, पूरे दिन में दे सकते हैं, एक टाइम। आयत बेबी नो, अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप करना है। अंदर तक भी इसको आप ऐड कर लें कि इसमें कोई भी मतलब दाना या इस तरह अलग से पाउडर ना हो, सब ऐड हो जाए। और इसका ये जो 1/4 चम्मच है उस हिसाब से देना है। 1/4 चम्मच कहा है डॉक्टर ने, तो उस हिसाब से देना है। ये देखें 1/4 चम्मच मैंने निकाल लिया है इसका, और इस वाले सिरप का, और इसके बीच में अब ऐड करूँगी ताकि मैं अपनी बेटी को पिला सकूँ।
और जो दूसरा सिरप है ना जैक्सर का, वो कह रहे हैं कि वो रात के टाइम पिलाना है ताकि बच्चा अच्छे तरीके से नींद ले सके। मेरे ख्याल से जैक्सर का सिरप मेरी बेटी को पहले भी दिया था, एलर्जी का होता है। अब हम आयत को पिलाएंगे सिरप। यहाँ पे आयत उल्टे सीधे काम कर रही है। ओ, अच्छा फ्लेवर नहीं है, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब फ्लेवर है। थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया है। वैसे ये जो कहा जाता है इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें मेडिसन है, और जो मेडिसिन दी गई है मेरी बेटी को डॉक्टर ने खुद अपनी तरफ से दी है, जो आई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। इतनी कम अज़ कम सारी जो सुर्खी आई हुई थी फेस के ऊपर वो सारी ख़त्म हो गई है। मैं आपको दिखा दूँ बहुत अच्छे तरीके से। इतना ज़्यादा फेस स्वाइल कर रहा था, आँखों तक चला गया था, और इसका मुंह इतना बड़ा हो चुका था, इतना बड़ा हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें, ये भी कम हुई है, ये सारी जो इसके दाने वगैरह हैं बहुत कम हुए हैं, और बहुत सही अच्छा फ़ायदा हुआ है मुझे। माशाल्लाह से जब से मैंने अभी इसे मेडिसिन दी है, मेडिकेशन दी है खसरे की, उसके बाद अब मेरा बेबी खेलना शुरू हुआ है, मेरा बेटा अभी खेलना शुरू हुआ है। और माशाल्लाह से अल्लाह खैर करेगा कि ये कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी और सारा खसरा इसका ठीक हो जाएगा। तो दुआओं में आप लोग याद रखिएगा अपनी सिस्टर को, और मेरी बेटी के लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक सेहत दे और सब बच्चों को इस खसरे से बचाए और सबको इससे बचाए और खैर दे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।